इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले लेबनान पर किए जा रहे हैं। एक और हमला लेबनान की राजधानी बेरूत में किया गया। तस्वीरें एक ताजी सामने आई, वो आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे कि कैसे इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हमला किया गया है। और अब आप देखिए तस्वीर, लेबनान के बेरूत पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। धुएं का गुब्बारा आसमान तक जा पहुंचा है। आप इस तस्वीर को देखिए। सबसे पहले आज का दिन इंपॉर्टेंट क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से अटैक किया गया था इजराइल पर। उसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की, जवाब दिया और हमास को नेस्तनाबूद किया। फिर आपने देखा कि लेबनान पर भी अटैक इसलिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस करी क्योंकि हिजबुल्लाह के जो आतंकी है लगातार हमास का साथ दे रहे थे। ईरान भी हिजबुल्लाह का साथ दे रहा था। और अब ये ताजा तस्वीरें, एक और तस्वीर सामने आई बेरूत से। हम आपको दिखा रहे हैं कि हमास के ठिकानों पर आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। और ये ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हम बेरूत से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि कैसे बिल्डिंग पर अटैक किया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक अटैक किया जा रहा है। एक तरफ गाजा में आईडीएफ का आतंकी संगठन पर भी हमला देखने को मिला है। वहीं पर ये ताजा तस्वीरें आपको बेरूत से इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा धुएं का गुब्बार। और ये हमला दोपहर में हो रहा है, सुबह हो रहा है, रात के समय हो रहा है। और अब तक कई बिल्डिंग्स है उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया। वो इसलिए क्योंकि इन बिल्डिंग्स में खबर ये सामने आई थी कि आतंकी छिपे हुए थे। हिजबुल्लाह के आतंकी बिल्डिंग्स में छिपे हुए होते हैं, बंकरों में छिपे हुए होते हैं। और जैसे ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस की इंटेलिजेंस को जानकारी मिलती है, वो अटैक करते हैं। और एक और ताबड़तोड़ हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो इजराइल ने उत्तरी गाजा और दक्षिणी लेबनान में हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें कई लोगों की जान गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इजराइल का यह कहना है कि ये हमले ऐसे ही जारी रहेंगे जब तक कि आतंक का नामो निशान नहीं मिटा लिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। इजराइल का ताबड़तोड़ एक्शन और जगह है लेबनान की राजधानी बेरूत। देखिए इजराइल अपने दुश्मनों से कैसे लेता है इंतकाम। देखिए एक रॉकेट आया और पूरी बिल्डिंग तबाह। हमला कितना भीषण है इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि एक बहुमंजिला बिल्डिंग जो शान से खड़ी थी, कुछ ही देर में धुआं हो जाती है। रॉकेट अटैक के बाद बिल्डिंग तो ऐसे नजर आने लगती है जैसे लेबनान की राजधानी बेरूत में दिवाली मनाई जा रही हो। लेकिन ये दिवाली नहीं, ये है इंतकाम। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का हिजबुल्लाह के खिलाफ इंतकाम। देखिए कैसे इजरायली सेना ने हवाई हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब आपको इजराइल के जबरदस्त एक्शन का एक और वीडियो दिखाते हैं। देखिए आसमान में हलचल हुई, फिर जोरदार धमाका हुआ और बिल्डिंग तबाह। एक बार फिर इस वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए कि जो लोग इस बिल्डिंग में रह रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा। रॉकेट गिरते ही बिल्डिंग तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और नजर आया तो सिर्फ काले धुएं का गुब्बार, भड़कते शोले और कान फाड़ने वाली धमाकों की आवाज। नेतन्याहू चुन चुनकर अपने दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं। इजराइल जिस तरह से अपने दुश्मनों की कमर तोड़ रहा है, उससे मिडल ईस्ट तो क्या, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और भारत जैसे बड़े देश भी हैरान हैं। अब आपको हम लेकर चलते हैं इतिहास के उस काले अध्याय की तरफ, जब इजराइल में मासूम लोगों की हत्या की गई थी, इंसानियत की हत्या की गई थी। और इजराइल में जो हुआ था उससे पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। याद करिए, इजराइल के लिए आज वही काला दिन है, आज वही 7 अक्टूबर है। आज ही के दिन पिछले साल हमास के आतंकियों ने घुसकर इजराइल में सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार डाला था।
महिलाओं का बलात्कार किया था और सैकड़ों लड़कियों को, बच्चों को और निर्दोष लोगों को उठाकर गाजा ले गए थे। जी हाँ, आज वही 7 अक्टूबर है। फर्क सिर्फ इतना कि साल बदल गया। उस दिन हमास के आतंकियों ने कहर बरपाया था और आज इजराइल कहर बरपा रहा है। हमास के हमलों के 1 साल बाद आज इजराइल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इजराइल के सैनिक हमास आतंकियों के घर में घुसकर उनकी आंखों में आंखें डालकर और छाती से छाती सटाकर ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंतकाम। उस 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के तेल अवीव में जो हुआ उसे ना तो इजराइल भूला है और ना ही दुनिया, और इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में वॉर एनिवर्सरी मनाई गई। लोग इजराइल को समर्थन देने के लिए हाथों में इजराइल का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे और इजराइल के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इजराइल पर हमले के 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये जो जंग है वो खत्म नहीं हुआ है। इसके पीछे की वजह ये है क्योंकि इजराइल ने ये कसम खाई है कि जिसने इजराइल पर हमला किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा और किसी भी सूरत में उसके एक एक नामो निशान को खत्म करके हम रहेंगे। ये इजराइल की तरफ से कह दिया गया और यही वजह है कि बीते 1 साल में 7 मोर्चों पर इस वक्त इजराइल जो है जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि उस वक्त जिस वक्त गाजा पर हमला किया गया था इजराइल की तरफ से और जिस देश ने समर्थन किया था उस हमले का तमाम तरीके से अब उन देशों पर इस वक्त जो है इजराइल हमला करता हुआ नजर आ रहा है। अब बता दें कि ईरान ने कभी खुलकर ये नहीं माना है कि उसके पास परमाणु बम है और अब तैयारी इजराइल की तरफ से हो रही है कि उस परमाणु बम पर अटैक किया जाए। अमेरिका, इजराइल का दावा है कि ईरान के पास कोई, यानी कि आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से खतरा बढ़ता जा रहा है, जो बारूद का जो सामान है उससे लेकर यानी कि उस पर अटैक करने की अब तैयारी जो इजराइल की तरफ से हो रही है, लेकिन उसने ये परमाणु हथियार खुफिया ठिकानों में छिपा रखे हैं और अभी उसी खुफिया ठिकानों को ध्वस्त करने की तैयारी हो रही है इजराइल की तरफ से। इजराइल को ईरान के ऐसे 9 ठिकाने पता चल गए हैं और अब पूरी रणनीति जो है वॉर रूम में तैयार हो रही है कि उन खुफिया ठिकानों पर कैसे अटैक किया जाए, हमला किया जाए। तेहरान में 300 किलोमीटर दूर आपको बता दें कि इस्फहान प्रांत है, वहां पर भी अब निगरानी लगातार देखने को मिल रही है इजराइल की तरफ से और साथ ही साथ ईरान का सबसे बड़ा खुफिया परमाणु अड्डा है और आपको बता दें कि इसी परमाणु अड्डे को ध्वस्त करने की अब तैयारी हो रही है। जमीन के अंदर बम बनाने की भी जो तैयारी यानी कि जो बंकर है उस पर भी अटैक हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कई बार हमले की कोशिश हुई है, अब इसी को लेकर इजराइल में जो है साफ तौर पर गुस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से जो हमला किया गया है इजराइल के ऊपर, अब उसी का बदला लेने की तैयारी इजराइल कर रहा है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, एक तरफ जहां बेरूत पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस हमला कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर सामने आती है और यहां पर खबर यह है कि हमास के आतंकियों को भी निशाना बना रही है इजराइल डिफेंस फोर्सेस। एक और बड़ी खबर उत्तरी गाजा से सामने आ रही है। उत्तरी गाजा पर भी डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। देखिए, आपको लगातार हम बता रहे हैं कि बेरूत पर एक तरफ जहां जो आतंकी ठिकाने उनको ध्वस्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब उत्तरी गाजा पर भी लगातार नजरें बनी हुई है और तस्वीरें आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से इजराइल डिफेंस फोर्सेस नेतन्याहू के इशारे पर उत्तरी गाजा में ताबड़तोड़ हमले दाग रही है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सर, आज 7 अक्टूबर का दिन 1 साल पूरा होने के बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि इजराइल की ओर से 7 फ्रंट में से किसी एक पर ऐसे हमले होंगे जिससे ये जवाब मिलेगा कि 1 साल बाद भी इजराइल उतना ही ताकतवर है जितना उसे कमजोर करने की 1 साल पहले कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। क्या कोई तैयारी हो सकती है आगे के लिए? इस युद्ध की विभीषा को अब 1 साल हो गया है। 1 साल में इजराइल ने एक चीज़ तो तय कर लिया कि इस बार वो हमास को, हुती को, हिजबुल्लाह को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके ही शांत होगा। इसके लिए उसे अमेरिका से फुल पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और वेपन्स की सप्लाई भी मिल रही है। इजराइल ने तय कर लिया है कि हमास को 90% तक आज ख़त्म कर चुका है। 10% हमास बचा खुचा बाकी है, खान यूनिस में थोड़ा सा, रफा में थोड़ा सा, उत्तरी गाजा में थोड़ा सा, उनको जल्दी ख़त्म कर देगा। इसके बाद